हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक बार फिर से बीए तृतीय वर्ष, ध्यान दीजिएगा, बीए तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, उसमें से कुछ अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं, मैंने अपने अनुभव के आधार पर बनाए हैं और आपके पास समय काफ़ी कम है, तो इसी आधार पर अपने पेपर का जो है आप तैयारी कर सकते हैं, इसी आधार पर, ना कि इसी से। तो जैसे प्रश्न आपका जो है पूछेगा, पैटर्न आपका 2 घंटे का हो चुका है, तो प्रश्न आपसे अति लघु, लघु और विस्तृत दो पूछेगा। आपका जो क्वेश्चन पहले 3 घंटे के पेपर होते थे, अब वो 2 घंटे का पेपर है और उसमें अति लघु, लघु और विस्तृत प्रश्न पूछने वाले हैं। मैंने अपने अनुभव के आधार पर, जो कि बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो जैसे आपका भारतीय काव्य शास्त्र जो है, उसमें पहला प्रश्न, आचार्य मम्मट के कितने काव्य प्रयोजन बताए जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है आपका अति लघु, लघु और विस्तृत, किसी न किसी में ये प्रश्न बराबर आ ही जाता है। मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं? तो मम्मट ने जो है 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। प्रयोजन बताती चलूँ, प्रयोजन का मतलब होता है लाभ से, मतलब काव्य करते समय जब आप काव्य की रचना करते हैं तो उस काव्य की रचना से आपको कौन कौन से लाभ होते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी ने काव्य प्रयोजन क्या माना है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग आचार्य जो है अलग अलग काव्य प्रयोजन मानते हैं। तो तुलसी ने काव्य प्रयोजन यानी काव्य का मुख्य लाभ जो है वह लोक मंगल माना है। उसी क्रम में आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है। तो आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण जो है वो है वाक्यम रसात्मक काव्यम। ध्यान दीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैंने आई हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो एक तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। काव्य हेतु है, प्रश्न दे सकता है कि काव्य हेतु क्या है। तो काव्य हेतु जो है प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति है। अगला प्रश्न है उसी क्रम में, आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम। तो आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। अगला प्रश्न जो है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह जो है कथन किसका है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह कथन जो है आचार्य भामह का है। अगला प्रश्न है, चूंकि आपका ये भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र है तो पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों से भी पूछ सकता है। प्रश्न क्या है, पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा जो है कॉलरिज की है। अगला प्रश्न है उसी क्रम में कि भामह के अलंकार संग्रह का क्या नाम है। तो भामह के अलंकार संग्रह का नाम काव्यालंकार है। अलंकार के कितने भेद यानी कितने प्रकार होते हैं। तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार होते हैं। अगला प्रश्न, काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रक्षते, यह कथन किस आचार्य का है। तो यह कथन आचार्य दंडी का है। शब्द शक्ति, ध्यान दीजिए, शब्द शक्ति किसे कहते हैं या शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, ये प्रश्न भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। नाट्य शास्त्र के रचयिता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत माने जाते हैं। और आपको एक क्रम में ये रस सूत्र के आचार्य और उनके मतों को बताती हूँ। इन चारों में से कोई न कोई अक्सर आ ही जाता है। तो रस सूत्र के आचार्य और उनके मत आप ध्यान से पढ़ जरूर लीजिएगा। जैसे भट्ट लोलट हैं तो उनका मत है उत्पत्तिवाद। आचार्य शंकुक, उनका है अनुमतिवाद। भट्टनायक, उनका भुक्तिवाद। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अब आगे मैं उसी क्रम में, अभी तो आपको मैं अति लघु जो है प्रश्न बता के उसका उत्तर बता रही थी। विस्तृत क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपका अभी आपको मैंने अति लघु में बताया था कि काव्य प्रयोजन,
तो वो काव्य प्रयोजन मैंने क्या बताया था, मम्मट के अनुसार जो है 6 काव्य प्रयोजन बताया था। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिएगा, उस प्रश्न में ही जो है आपका जो है मैं पॉइंट बताती चलती हूँ। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि काव्य यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे स्यूतरक्षते सद्य परिनिर्वृत्ते कांता सम्मित योपदेश युजे। तो मम्मट की इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि काव्य, अभी मैंने बताया कि काव्य करने के क्या क्या लाभ है, मतलब काव्य करने से आपको कौन कौन से लाभ होते हैं। ये मम्मट के आधार पर जब आपको पूछेगा, तो अगर देता है काव्य यश से, तो आपका क्या हेडिंग बनेगा, काव्य से यश की प्राप्ति होती है। तो आपका पहला हेडिंग या तो आप लिखिएगा काव्य से यश की प्राप्ति या सिर्फ यश की प्राप्ति। उसके बाद क्या दूसरा पॉइंट बनेगा, व्यवहार विदे। व्यवहार विदे क्या होता है, व्यवहार का ज्ञान होता है। स्यूत रक्षते, इसका क्या होगा, अशुभ निवारण, यानी हमारे अशुभ से रक्षा होती है। सद्य परिनिवृत्त, मतलब इससे क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। कांता सम्मित योपदेश युजे, इसका अर्थ होता है कि कांता सम्मति यानी प्रेम से युक्त उपदेश। कांता मतलब प्रिया भी होता है, जैसे प्रिया कोई उपदेश दे। अब आपको मैं इसको जो 6 मम्मट के जो है प्रयोजन है उसको आपको हेडिंग बता देती हूँ क्या है। अब इसी 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 दोहे से जो है अर्थ आप निकाल सकते हैं। काव्य यश से, काव्य से यश की प्राप्ति होती है। काव्य से जो है व्यवहार का ज्ञान होता है, अमंगल से रक्षा होती है, आनंद की प्राप्ति होती है और प्रिया के समान वह उपदेश देता है। ये हो गया। अब अगला प्रश्न है उसी क्रम में कि काव्य की परिभाषा देते हुए उसका स्वरूप निर्धारित कीजिए। तीसरा प्रश्न है विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए काव्य में रस का महत्व बताइए। अगला प्रश्न है औचित्य सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी स्थापनाओं का परिचय दीजिए। प्रश्न नंबर 5, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, ये वही प्रश्न मैं लेकर आई हूँ जो अक्सर बार बार यही प्रश्न जो है रिपीट किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नायिका के भेद पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अरस्तु के अनुकरण या विरेचन सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को समझाइए। ध्यान दीजिएगा, अरस्तु और प्लेटो में से एक प्रश्न जरूर आता ही आता है। अगला प्रश्न उसी क्रम में रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। और प्रश्न है अगला आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय देते हुए स्पष्ट कीजिए कि उनके काव्य में लोक मंगल की भावना निहित है। उसी क्रम में है जयशंकर प्रसाद के छायावाद एवं यथार्थवाद की विवेचना कीजिए। मुक्ति बोध, अगला प्रश्न, मुक्ति बोध के अनुसार आलोचना के प्रमुख घटकों यानी अंग का उल्लेख कीजिए। आप इसी आधार पर अपना जो है बीए 5वें सेमेस्टर का जो है पेपर तैयार कर लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।